everyone, this is Amina Ansari. Welcome to HW News English. Congress leader Supriya Shrinate has attacked the BJP-led government and PM Narendra Modi over the new map which was released by China. The Ministry of Natural Resources released the 2023 edition of the Standard Map of China on August 28, which showed Arunachal Pradesh and Aksai Chin as part of China's western border. This comes days after the Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping discussions during the BRICS summit. Supriya Shrinate has stated in her speech that according to the statements given by the government to media, PM Modi had a conversation with Xi Jinping in a strict tone. But 4 days later, China dared to take such action. She questioned PM Modi about which strict word he spoke with Xi Jinping that 4 days later he did this. Supriya puts it in that when our soldiers were martyred in Galwan Valley, then it was told that nobody has entered India. She goes on saying that situations have still not changed. She says that the patrolling points are transformed into buffer zones. Supriya further slammed Modi government for maintaining trade with China even after the death of 20 army personnel. She puts in that China and India trade loss has crossed $100 billion. Now let's see the whole video of Supriya Shrinate where she has questioned the government to answer about what happened during the discussions that China did this. महज 4 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक मुलाकात हुई थी। चीन ने अधिकृत बयान में कहा कि ये मुलाकात मोदी जी के आग्रह पर हुई है। हमारे सरकार के सूत्रों ने मीडिया को ये बताया कि मोदी जी ने बड़े सख्त लहजे में और तल्ख शब्दों में शी जिनपिंग से, जैसे उनको करना चाहिए था, उन्होंने शी जिनपिंग से बात की एलएसी को लेकर, घुसपैठ को लेकर। 4 दिन बीते नहीं थे कि चीन ने एक नक्शा रिलीज किया अपना और उसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश, हमारे अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि चीन की यह धृष्टता करने की हिम्मत कैसे हुई कि हमारी भूभागीय अखंडता के साथ वो खिलवाड़ कर सके। और प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का क्या प्रभाव है। एक वीडियो आया जिसमें शी जिनपिंग बैठ गए सोफे पर, मोदी जी खड़े हुए हैं। मोदी जी बात करते थे लाल आंख दिखाने की, मोदी जी बात करते थे सख्त शब्दों की। क्या सख्त शब्द बोले उन्होंने कि 4 दिन के अंदर चीन फिर से यह हिमाकत कर रहा है कि हमारे भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा। मेरा अपना मानना है कि 20-20 बार चीन से मुलाकात हुई है मोदी जी की। 18 बार तो वो चीन गए हैं। महाबलीपुरम पर शहनाई सुनी शी जिनपिंग के साथ बैठकर, साबरमती में झूले झूले, उसके बाद गलवान में 20 जाबाजों की शहादत हो जाती है और फिर सारे देश को बोला कोई घुसा हुआ नहीं है। 19 कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो चुकी है और अभी भी अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बदली है। हम वहां नहीं पहुंचे दोबारा से। हम जहां तक गश्त करती थी हमारी सेना, वहां गश्त नहीं कर पा रही है। जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनको बफर जोन बना दिया गया है। 20 जाबाजों की शहादत के बाद हमने चीन से लगातार व्यापार बढ़ाया। चीन और हमारा व्यापार घाटा $100 बिलियन क्रॉस कर गया। ये सब अपनी जगह जो बातें हैं ये बार बार कही जाती रही है, बार बार आगाह किया गया है सरकार को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग की क्या मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का क्या परिणाम था कि चाइना ने यह फिर से धृष्टता करी है और हमारी जगहों को, हमारी राज्यों को, हमारी जमीन को, हमारी सरजमी के हिस्से को अपना दिखाया है। इस बात का जवाब तो सरकार से आना ही पड़ेगा। That's all for this news report. For more such news and updates, subscribe to HW News English.